अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स की शक्ल में। अगर आप फोल्डर्स चाहें तो फोल्डर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना कोई पेन ड्राइव ना कोई डाटा केबल की ज़रूरत होगी, और आप एक दो नहीं, आप लोग बैक टाइम जितने चाहें पीसीस को एक साथ कनेक्ट करके उनका डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सब किस तरह पॉसिबल होगा, आप लोग किस तरह करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 और दूसरा पीसी में है विंडोज़ 8। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंस है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेथड सेम टू सेम ही होगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, जो भी ड्राइव आप लोग शेयर करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये ड्राइव दूसरे के कंप्यूटर पे या दूसरे नेटवर्क पे जाके ये ड्राइव सिर्फ शो, सारी ड्राइव्स ना शो हों, तो आप लोग ड्राइव वाइज शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ड्राइव F शो हो सिर्फ और सिर्फ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आपको शेयरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस शेयरिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। उसके बाद शेयर दिस फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, परमिशंस में आ जाइए और यहाँ पे आप लोगों ने इसको फुल कंट्रोल दे देना है। तो ये दोनों चीज़ों को अलाउ कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैं अगेन अप्लाई एंड ओके कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जो है वो नेटवर्क डिस्कवरी के अंदर टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी इसको ऑन कर देना है और यहाँ पे फाइल शेयरिंग को भी ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने ऑल नेटवर्क्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे इसको भी यूज़ 128 ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, और यहाँ से आप लोगों ने पासवर्ड को ऑफ करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने वापस उसी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी में आने के बाद आप लोगों ने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड नाउ, और यहाँ से आप लोगों ने एवरीवन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको एवरीवन नज़र आ जाएगा, एवरीवन, ये एवरीवन आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए एवरीवन सिलेक्ट हो गया, ओके कीजिए। यहाँ से आप लोगों ने इन परमिशंस को अलाउ कर देना है। अप्लाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा अप्लाई होने में, और आप लोगों ने यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद अब मैं आपको लिए चलता हूँ विंडोज़ 8 के ऊपर और यहाँ पे भी आपको सेटिंग करके बताता हूँ। लेकिन तो गाइज़ यहाँ पे भी आपको वही सारी सेटिंग्स करनी जो कि आपको विंडोज़ 10 पे की थी। विंडोज़ 7 है तब भी आपको वही सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। आप लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 8 ही है, आप देख सकते हैं। मैं वापस जाऊँगा इस पीसी के अंदर और यहाँ पे जो आप लोग ड्राइव शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आइए, वही सारी सेटिंग्स जो कि मैंने विंडोज़ 10 के ऊपर आपको करके दिखाई है, सेम एट इट इज़ वही आपको करनी है। फिर मैं अगेन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शेयरिंग में आइए, यहाँ पे एडवांस शेयरिंग, यहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। परमिशंस में आइए और इन परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद ओके कर लीजिए। यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग्स में अंदर आ जाइए, यहाँ पे नेटवर्क डिस्कवरी में दोनों चीज़ों को टर्न ऑन कर दीजिए। ऑल नेटवर्क्स के अंदर भी आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड को ऑफ कर देना है, ताकि जब आप किसी को भी एक्सेस कर पाएँ नेटवर्क के थ्रू तो आपको पासवर्ड देना ना पड़े। ये करने के बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी के अंदर आना है, यहाँ पे एडिट और यहाँ पे अगेन ऐड। उसके बाद आप लोगों ने एडवांस, यहाँ पे आके आप लोगों ने फाइंड नाउ के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से एवरीवन का जो है वो ऐड कर लेना। आप लोगों ने एवरीवन इसको ओके कर देंगे और यहाँ से ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद एडवांस के अंदर यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ से अपने परमिशंस को अलाउ करके ओके कर देना है, तो आपकी जो सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखिए नेटवर्क्स ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप TCT ये नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वही जो ड्राइव मैंने शेयर की थी वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ड्राइव मेरी सारी सिलेक्टेड हो, सारी जो मुझे डाटा वहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ से मैं इन दो फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने इस सिस्टम के अंदर, उसके उस सिस्टम से इसके मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये डाटा जो देख लीजिएगा एक आम कॉपी की स्पीड की तरह यहाँ से कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। बट उसके लिए चीज़ एक ही रिक्वायर्ड है कि आपका कंप्यूटर एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो वाईफाई हो या जिसके साथ भी है, लेकिन आपका एक नेटवर्क, वाईफाई तो फिर डेफिनेटली आपको चाहिए जिसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप लोग इस तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा जो है वो फोल्डर्स इवन ड्राइव्स शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इसी तरह की टेक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।